सबको हमारे जीवते परमेश्वर के नाम में नमस्कार। मेरे प्रियो, आज का जो वचन आपके बीच में लेके आए हैं, पहला थिस्सलुनीक की किताब उसका 5 का 16 पद किस प्रकार कहता है। मेरे प्रियो, सदा आनंदित रहो। परमेश्वर का वचन कहता है सदा आनंदित रहो। कैसे होगा? दूसरा वचन कहता है निरंतर प्रार्थना में लगे रहो, हर बात में आनंद धन्यवाद करो, क्योंकि तुम्हारे लिए मसीह यीशु में परमेश्वर की यही इच्छा है। मेरे प्रियो, ये सदा आनंद कौन देगा? जिसके पास आनंद की भरपूरी होगी वही ना आनंद देगा। शहद है, एक मिलावटी वाले शहद, एक नेचुरल शहद है, उसको खाने में कितना आनंद लगता है। वैसे ही मेरे प्रियो, ये बाइबल है, परमेश्वर का वचन, जितना आप पढ़ेंगे उतना आपको आनंद की भरपूरी अनुभव से मालूम करेंगे। प्रभु ने कहा सदा आनंदित रहो। आप दुनिया में पैसे से आनंद खरीद नहीं सकते मेरे प्रियो। यदि पैसा इतना आनंद देता तो बड़े बड़े लोग इस दुनिया के अंदर सुसाइड नहीं करते, फांसी नहीं लगाते। यदि संसार की सुख सुविधाएं आपको आनंद देती हैं तो कितने लोग दारू का सहारा लेते हैं, आनंद ढूंढते हैं। कितने लोग शादियां करते हैं आनंद के लिए। कितने लोग विदेशों में घूमते हैं आनंद के लिए। कितने लोग गाड़ियां बदलते हैं, घर बनाते हैं, कपड़े बदलते हैं, शादियों में सोना चांदी अच्छा पहनते हैं, बहुत आनंद ढूंढते हैं। मेरे प्रियो, एक कुछ समय का आनंद है, देखने में आनंद है, हमेशा फिर बेचैनी। अगर ये चीजें आपको आनंद देती तो आज दुनिया की यह हालत नहीं होती। कितने लोग रात दिन सत्संग सुन रहे हैं, क्या आनंद देते हैं। थोड़े दिन का आनंद है, थोड़े दिन का सुकून है। जो आनंद प्रभु देता है वो अलग ही है। जो शांति प्रभु देता है, प्रभु ने कहा मैं तुम्हें शांति दिया जाता हूं, अपनी शांति देता हूं, तुम्हारा मन ना डरे और ना घबराए। प्रभु यीशु मसीह ने कहा है, कितने लोग आनंद के लिए भटकते हैं, आनंद ढूंढते हैं, निर्जीव चीजों में आनंद ढूंढते हैं, पर यहां पे प्रभु कहता है सदा आनंदित रहो, तुम्हें शांति मिले। मेरे प्रियो, क्या हमारे जीवन में सच्ची शांति है, सच्चा आनंद है? ये आनंद जो प्रभु देता है, प्रभु की हुजूरी में, प्रार्थना में लवलीन रहो। प्रभु का वचन कहता है हर समय हर बात में धन्यवाद करो, क्योंकि तुम्हारे लिए मसीह यीशु परमेश्वर की यही इच्छा है। निरंतर प्रार्थना में लगे रहो, निरंतर प्रार्थना में लगे रहो। मेरे प्रियो, हमारा परमेश्वर का आज की सुबह आवाज, आनंद चाहिए, प्रभु में बने रहो। संसार और संसार की चीजें, धर्मशास्त्र बोलता है, मरने और मिटने के ऊपर है। कुछ समय के लिए लिप्त हो जाएंगे। ये अंत का समय में प्रभु दुख तकलीफों का समय चल रहा है, जब युद्ध होंगे, लड़ाइयां होंगी, एक जाति दूसरी जाति को मारेगा, जगह जगह अकाल और भूकंप और महामारी का समय, भविष्यवाणियां पूरी होने जा रही हैं। आज देखो जात पात का कितना चल रहा है। हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, अरे भैया, बड़ी बड़ी रैलियां चल रही हैं,
मेरे भैया, एक कभी नहीं होगा। यहां पे हमारे भाई मुसलमान भी रहते हैं, क्रिश्चियन भी रहते हैं, कितनी जातियां हैं। एक हिंदू एक नहीं हो सकता, एक मुसलमान एक हो जाएगा, एक क्रिश्चियन एक हो जाएगा। परंतु परमेश्वर का वचन कहता है आप एक करने चले हो, कभी नहीं होगा। आज भी छुआछूत का आप भेद हटा रहे हैं। गांव में बड़ा परिस्थिति है, शहर में एक साथ खाना खा लेते हैं क्योंकि किसी को कोई मालूम नहीं चलता, सब लंगर चलता है, बफर सिस्टम चलता है। गांव में मेरे प्रियो पातल पे बिठाया जाता है, बुला के खाना खाया जाता है। एक जो बेचारा हरिजन समाज का रहता है, उसको घर में खेतों में काम तो करा लेंगे, उसका अलग कुआं रहता है। उसको एक साथ पटेल लोग, ऊंची जाति के लोग, ब्राह्मण ठाकुर लोग एक साथ बैठ के चाय नहीं पिएंगे, एक तख्त पे बैठेंगे नहीं, बरोबरी से बिठाएंगे नहीं। पर कैसे होगा मेरे प्रियो? मेरा विषय ये नहीं है। मेरा विषय आप जात पात के बीच में बांट रहे हो, कभी नहीं होगा। और आप एक करके आनंद हो जाएगा, आनंदित भी नहीं रहेंगे। एक क्लेश पैदा हो रहा है। बेटी विवाह, बेटी या लड़के की शादी में अलग खाना खिलाया जाता है, अलग पानी भरते हैं। पूजा पाठ करने का अधिकार नहीं है। चमार जाति के रहते हैं, भंगी जाति के रहते हैं, हरिजन जाति में बहुत सी जाति आती है मेरे प्रियो। इंसान है पर बदतर से बदतर हालत है, जानवरों से भी बेकार हालत है। उनसे काम करवा लेंगे, उनको मंदिरों में क्या नहीं है, पूजा पाठ करने का कोई नहीं है, अधिकार नहीं है। प्रभु का वचन कहता है इन चीजों में लोग आनंद ढूंढ रहे हैं। ये समय कठिन के समय आ रहा है, बहुत कठिन का समय आ रहा है मेरे प्रियो। रैलियां चल रही हैं, दंगे फसाद हो रहे हैं, हालत खराब है। अब इन अंत के समय में लड़ाइयां जहां चल रही हैं, युद्ध चल रहे हैं, कहां आनंद ढूंढोगे? परमेश्वर का वचन कहता है प्रभु में जो रहेगा वो सदा आनंदित रहेगा, उसके सदा खुशी रहेगी, सदा शांति रहेगी। सदा आनंदित रहो, निरंतर प्रार्थना में लगे रहो, हर बात में धन्यवाद करो, क्योंकि तुम्हारे लिए मसीह यीशु में परमेश्वर की यही इच्छा है। हर बात में मसीह में मेरे प्रियो, यदि आपका आनंद आपको घटे नहीं, कठिनाई कितनी हो, कितनी बाधाएं आए, निरंतर प्रभु का वचन कहता है निरंतर प्रार्थना करते रहो। जीवन में कितना सतावट आए, घर से निकाल दिया जाए, आप प्रभु का वचन कहता सदा आनंद रहो। ये कठिन समय चल रहे हैं, पर प्रभु में ना लगे रहेंगे हर बात में। देखो, जब तक आपके जीवन में आज्ञा ना दे, कुछ भी नहीं होगा। कितने उपद्रवी काम हो, प्रभु का वचन कहता है आप प्रभु में बने रहेंगे, आप प्रार्थना में लौलू रहेंगे, आपका आनंद आपसे कोई भी क्या नहीं करेगा, छीन भी नहीं पाएगा। परंतु आप जब प्रभु में नहीं है, आप प्रार्थनाओं में नहीं है, आप संगति में नहीं है, आपका आनंद अशांति में बदल जाएगा, आपकी शांति अशांति में बदल जाएगा, आपका आनंद शोक में बदल जाएगा। मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन आज जो सुबह कहता है, मैं कहता हूं हर समय आनंदित रहो। आपके जीवन में दुख आने दो, तकलीफें आने दो, उन बीचों में भी क्या करो,
आनंद आनंदित रहो। जब इस प्रकार का आप मन बना के चलेंगे, आप अपने आप से नहीं चल सकते मेरे प्रियो, क्योंकि इसके लिए आपको क्या करना है? प्रार्थना, प्रभु की इच्छा। प्रभु की इच्छा में रहेंगे, आपको संकट भी, तकलीफ भी, क्लेश भी, कुछ भी असर नहीं करेगा, क्योंकि आपके में प्रभु में बने हैं। मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन कहता है, हर बात में धन्यवाद करो। हर बात में सतावट आ रहा है, धन्यवाद करो। घर में खाना नहीं है, धन्यवाद करो। बुरी परिस्थिति है, धन्यवाद करो। कैसे? जब तक आप प्रभु में बने ना रहेंगे, आपके हृदय से धन्यवाद की बलिदान नहीं निकलेगी, धन्यवाद के शब्द नहीं निकलेंगे। मेरे प्रियो, कुछ भी होने दो, ये आनंद आपको पैसे से नहीं मिलेगा, ये शांति आपको पैसे से नहीं मिलेगी, ये दुनिया आपको नहीं दे सकती। मेरा प्रभु जो आनंद देता है वो अद्भुत है मेरे प्रभु। मेरे प्रियो, अलौकिक है। कुछ भी ना हो, राजा की तरह चलने का, सीना ताड़ के चलने का जो अनुभव है वो अद्भुत है मेरे प्रियो। कुछ भी ना हो, नंगाई आए, जोखिम आए, तलवार आए, सतावट आए, जब प्रभु में रहेंगे, प्रभु आपको अलौकिक आनंद देगा। ये संसार जो सुख शांति देता है, उसमें दुख तकलीफ और दर्द होता है, परंतु जो प्रभु आपको शांति देगा, आनंद देगा, उसको कोई वचन कहता है, जो तुम संसार में धन इकट्ठा करते हो, इसमें कीड़ा और काई लगते हैं, चोर सेंध लगाते हैं। तुम स्वर्गीय धन के में रहो, जो स्वर्गीय धन की खोज में रहता है, आज में उसको कोई चुरा नहीं पाएगा। मेरे प्रियो, धन संसार का धन है, आपसे कोई चुराने की कोशिश करेगा। जो आपके अंदर से जो आनंद है, उसको कौन चुराएगा मेरे प्रियो? है किसी में हिम्मत? आपका सोना चांदी धन जवाजी जमीन जायदाद कुछ भी चुरा सकता है, लोग बाग ले सकते हैं, झूठे आरोप लगा सकते हैं, परंतु जो मसीह का आनंद, जो खुशी स्वर्गीय पिता परमेश्वर ने दिया है, उसको कोई चुरा पाएगा? उसको कोई लूट पाएगा? वो अद्भुत है मेरे प्रियो। उसके लिए एक ही कारण है, आप प्रभु में बने रहें, आप निरंतर प्रार्थना में लगे रहें। जब प्रभु अलौकिक सामर्थ, अलौकिक आनंद जो आपके अंदर देगा, वो अद्भुत है मेरे प्रियो। क्योंकि वचन कहता है, सदा आनंदित रहो, निरंतर प्रार्थना में लगे रहो, हर बात में धन्यवाद करो, क्योंकि तुम्हारे लिए मसीह यीशु में परमेश्वर की यही इच्छा है। परमेश्वर की यही इच्छा है। सो परमेश्वर की इच्छा को जानना, क्या हम जानते हैं? परमेश्वर की आत्मा कई बार आपसे बात करना चाहती है, क्या उसके साथ संगति बिताते हैं, या उसकी आवाज को सुनने के लिए अपने कानों को लगाते हैं? परमेश्वर की इच्छा आपके जीवन में क्या हो रहा है, क्या आनंद देना चाहता है, पर उसको आप योग्य हैं तो पाएंगे, नहीं तो नहीं पाएंगे मेरे प्रभु। परमेश्वर आपको अपना स्वर्गीय संतान बनाना चाहता है। इसी संसार में आप स्वर्गीय संतान का अनुभव करके चल सकते हैं। ये संसार स्वर्गीय संतान का अनुभव नहीं देगा, पर इसी संसार में रहते हुए परमेश्वर आपको स्वर्गीय संतान होने का एक अनुभव आप महसूस करेंगे, क्योंकि प्रभु की इच्छा यही है। सो प्रभु की इच्छा जब आपके जीवन में, तो उसको अनुभव से मालूम करो और बढ़ते चलो। आगे वचन कहता है, आत्मा को ना बुझाओ, आत्मा को ना बुझाओ। जो पवित्र
परमेश्वर की आत्मा, प्रभु यीशु मसीह की आत्मा आपके अंदर सुलगी है, उसको बुझाने की कोशिश मत करो। जात पात, ऊंच नीच, धर्म, कोई भी आपको परमेश्वर तक नहीं पहुंचा पाएगा। मेरे प्रियो, धर्म आपको उद्धार नहीं दे सकता, एक व्यवस्था है। जात आपको व्यवस्था है, एक समाज में रहने की प्रक्रिया है। यदि इन चीजों को देखेंगे, आप सच्चे परमेश्वर को नहीं जान पाएंगे, आप जीवित परमेश्वर को नहीं जान पाएंगे, आप स्वर्ग पिता परमेश्वर की स्वर्गीय संतान नहीं बन पाएंगे। प्रभु का वचन कहता है, आत्मा को ना बुझाओ, आत्मा को ना बुझाओ। कितने लोग हैं हमारे शरीर में, आपके शरीर में एक आत्मा सुलगा है, प्रभु की एक आत्मा है, सच्चाई को जाना है। लोगों के कहने के ऊपर, लोगों के मजाक के ऊपर आपने अपनी आत्मा को क्या किया? बुझा दिया। समाज को देख के, धर्म को देख के, जाति को देख के क्या किया मेरे प्रियो? जो आत्मा सुलगा था उसको बुझा दिया। मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन कहता, आप आत्मा को ना बुझाओ, परंतु उस स्वर्गीय आत्मा में बढ़ने दो। प्रभु की आपको जो सदा आनंद मिलेगा, जो सदा खुशी मिलेगी, जो सदा शांति मिलेगी, ये दुनिया की कोई दुकान नहीं है। शांति के लिए, आनंद के लिए कोई दुकान नहीं है, खुशी की कोई दुकान नहीं है। ये प्रभु आपके अंदर ही देगा मेरे प्रियो, आपके अंदर प्रभु देगा। उस आत्मा को, प्रभु का वचन कहता, आत्मा को ना बुझाओ। कितने लोग इस जीवित आत्मा को, परमेश्वर की आत्मा को बुरा भला बोलते हैं। प्रभु का वचन आज के सुबह कहता, आत्मा को ना बुझाओ, भविष्यवाणी को तुच्छ ना जानो। कितने भविष्यवाणियां जो प्रभु ने कही हैं, उनको लोग तुच्छ जानते हैं। प्रभु का वचन कहता, भविष्यवाणी को तुच्छ ना जानो, सब बातों को परखो, जो अच्छी है उसे पकड़े रहो। सब बातों को, वचन क्या बोलता है मेरे प्रियो? सब बातों को परखो, जो अच्छी है उसे पकड़ो। बुराई से, परमेश्वर का वचन, सब प्रकार की बुराई से बचे रहो। प्रभु की कितना अच्छा शिक्षा है मेरे प्रियो। सब बातों को परखो, परख सकते हैं ना हमारे जीवन के लिए क्या अच्छा है, क्या बुरा है। प्रभु का वचन किसी को जबरदस्ती नहीं बोल रहा है मेरे प्रियो। सब बातों को परखो, जो अच्छी है उसके पकड़े रहो, और सब प्रकार की बुराई से क्या करो? दूर रहो। मेरे प्रभु का वचन कहता है, सब प्रकार की बुराइयां बहुत है, बड़ी बड़ी लिस्ट है, पर प्रभु का वचन कहता है, दुनिया में सब प्रकार की बुराई क्या करो? बुराई से तुमसे दूर रहे। शांति का परमेश्वर आप ही तुम्हें भरपूरी से शांति दे। इन्हीं सारे वचनों के द्वारा प्रभु यीशु मसीह आपको आशीषित करे। सबको जय मसीह।